हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी तक आप लोगों ने एकदम बेसिक सारे कवर कर लिए हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कहाँ रिक्वायर्ड होता है, एवरीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पर आते हैं कि अब मैनेजमेंट क्या होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल यू नो वेरी वेल क्या होता है। जितना भी हम लोग का एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं, जो डे टू डे वाले रहते हैं, डे टू डे इनकम्स रहती हैं, मतलब एक तरीके से डे टू डे ऑपरेशन बिजनेस के जिस भी कैपिटल से फाइनेंस होते हैं उस कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, इसको मैनेज कैसे करना है कि आपके पास हमेशा लिक्विडिटी रहे बिजनेस में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब लिक्विडिटी। अब मान लो आपने सामान उधार पे खरीदा है, ठीक है, तो आपको अपने क्रेडिटर को विद इन 3 मंथ्स पे बैक करना पड़ेगा, या जो भी मतलब टाइम है, लेट्स टेक इट एज 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 मंथ्स में आपको अपने क्रेडिटर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने सामान उधार पे खरीदा है तो ऑब्वियसली आपने बेचा भी होगा, बिजनेस में ये सब चलता रहता है। ठीक है, उधारी पर सामान खरीदना बेचना इज नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आपने खरीदा है उधार पे तो आपने किसी को बेचा भी होगा। अब 3 मंथ्स में आपको किसी को पैसे लौटाने हैं, है ना, तो आपके पास पैसा रिटर्न कितने टाइम में आना चाहिए वो आपको एनालिसिस करना है। इन सब एनालिसिस को हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं कि हमेशा आपके पास बिजनेस में लिक्विडिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि आपके क्रेडिटर को पे करने का टाइम आ गया है बट आपके डेटर्स ने अभी तक आपको पे नहीं किया, मतलब आपके क्रेडिटर्स आपको 2 मंथ्स दे रहे हैं पैसा वापस करने के लिए और आप अपने डेटर्स को 6 मंथ्स दे रहे हो, तो ऐसे तो आपके बिजनेस में कभी लिक्विडिटी रहेगी नहीं। क्योंकि देखो बिजनेस में क्या होता है ना, वो सेम ही अमाउंट बार मतलब साइकिल की तरह हम लोग का घूमता रहता है। मैं क्रेडिटर से पैसे लेती हूँ, डेटर्स को पैसे देती हूँ, क्रेडिटर से जितना पैसा आता है उसको उससे मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर फाइनेंस होते हैं। ठीक है, मैंने अगर डेटर्स से मेरे को पैसा आज दिया तो मतलब मुझे है ना दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस रखना है। अगर मैं मुझे मेरे क्रेडिटर्स अगर 4 महीने दे रहे हैं ना पैसा लौटाने के लिए, तो मुझे मेरे डेटर्स को 3 महीने देना चाहिए, 1 महीने का मार्जिन फिर भी रखना चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, इन सब डिसीजंस को लेना और प्रॉपर्ली कैश को मैनेज करना इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको बाई चांस कैश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो कैश के आप सोर्सेज कौन कौन से, कहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म तो वो होता है अपना फिक्स्ड कैपिटल होता है। ठीक है, ओवरऑल बिजनेस के कैपिटल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ऐसा अमाउंट जो मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है इसको मैं बोलती हूँ फिक्स्ड कैपिटल, जिससे मैं अपने एसेट्स खरीदती हूँ, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, XYZ। ठीक है, बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे होता है। अब डे टू डे में भी 2 हम लोग के टर्म्स आते हैं, इसमें एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए समझो पैसा कम पड़ रहा है तो मेरे पास ये 3 मेन सोर्सेज होते हैं जहाँ से मैं वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकती हूँ। पहला सोर्स मेरा होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या, अगर मैंने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा है तो मैं उसको उसी टाइम पे ना करते हुए, ठीक है, मैं उससे डील कर लूँ कि जैसे ही मैं इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करूँगी और इस फिनिश गुड को जब मैं सेल करूँगी तो वहाँ से जब मेरे पास पैसा आएगा आई विल पे यू एट दैट टाइम। ठीक है, इसको अपन ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आप इससे अपनी पूरी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इससे क्या हुआ, आपको जो है लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं से, यहाँ से आपने अपने जो सप्लायर है ना उसी से आपने उधार पर रॉ मटेरियल ले लिया और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके जब वो आपने सेल किया वहाँ से जब आपको रिटर्न्स मिले तो उससे आपने उसको पे बैक कर दिया, तो यहाँ से आपको कहीं से बाहर से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, दूसरा हमारा होता है बैंक क्रेडिट। बैंक से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने करंट एसेट्स को गिरवी रख कर ले सकते हो, जैसे बिल, हम लोग एक सोर्स हम लोगों ने पढ़ा है बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग उधार पे सामान बेचते खरीदते तो हमारे पास जो है, अगर मेरे पास किसी का बिल रिसीवेबल है, मतलब मेरे डेटर्स है जिसने मेरे को रिटर्न में दिया है कि हाँ आई विल पे यू दिस अमाउंट, तो मैं बैंक से जाके वो चीज़ डिस्काउंट करवा सकती हूँ। तो ये भी एक तरीके का सोर्स होता है जिसको मैं बैंक क्रेडिट बोलती हूँ। दूसरा होता है मेरा शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या, जनरल पब्लिक से जब मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अरेंज करती हूँ, ये जो सोर्स है सिर्फ क्रेडिट वर्दिनेस जिस कंपनी की ज़्यादा होती है वो इशू कर सकते हैं। शेयर जैसा ही होता है, बस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर इमरजेंसी फंड चाहिए कंपनी को तो जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट में अच्छा नाम है, जिनको सेबी से परमिशन है, वो ये पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो है पैसा अरेंज कर सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये अपन ने शॉर्ट टर्म पढ़ ली। मीडियम टर्म पर चलते हैं। मीडियम टर्म में जो है आपके 2-3 चीज़ें आएंगी। अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली अलग होती हैं। ठीक है, बैंक का काम जो है वो डिपॉजिट्स लेना, लोन देना और उसके साथ में और भी काफ़ी सारे फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वहाँ पर आप सिर्फ
पैसा जो है बोरो कर सकते हो, और उनका मेन काम बिजनेस को डेवलप करना होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जैसे अपन के सिडबी वगैरह हो गई, ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, नाबार्ड हो गए वो सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो बैंक से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ पे ये टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करते हैं, साथ में कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस वगैरह, टैक्स कंसल्टेंसी, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप अपना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करवा सकते हो। दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो आप एक पॉइंट पे जाके वापस लौटा दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए समझो 8 मंथ्स के लिए, तो आपने 8 मंथ्स के लिए एक शेयर्स इशू करे जो रिडीमेबल है। रिडीमेबल मतलब आप उनको 8 मंथ्स बाद उनका पैसा लौटा दोगे, ठीक है। अब वैसे नॉर्मली शेयर जो है वो इरिडीमेबल होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी होती है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीम आप कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो यहाँ से भी आप अपना वर्किंग कैपिटल जो कि मीडियम टर्म का फाइनेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जब आप कोई बड़ा सामान इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हो तो वहाँ से भी वो चीज़ फाइनेंस हो जाती है। तो एक ये सोर्स हो गया आपका मीडियम टर्म वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। अब यहाँ से तो मेरे सोर्सेज हो गए कि हाँ मैं यहाँ से अरेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं कितना कैपिटल चाहिए मेरे को, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका एनालिसिस करने के लिए मेरे पास जो है ये 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं कि मेरे को वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, कितना अवेलेबल है, ये सब कुछ जज करने के लिए एक तरीके से मेरे पास ये 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है मेरा रेशियो एनालिसिस, जो मैं रेशियोज फाइंड आउट करती हूँ, आप लोगों ने प्रीवियस सेम में चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से रेशियोज आपके हो जाएंगे, एक तो लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, ये ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड पेएबल रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये कुछ रेशियोज जो आपके वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रहते हैं। तो ये रेशियोज फाइंड आउट करके आप जो है देख सकते हो कि आपका बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का स्टेटस कैसा है। ओवर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं आपने अरेंज कर लिया, वर्किंग कैपिटल आइडल रखा हुआ है पैसा, या बहुत कम तो आपके पास नहीं है वर्किंग कैपिटल, जिससे आपके बिजनेस जो है आगे जाके डेट में आप फंस सकते हो, या किसी भी इस टाइप की दिक्कतें होती है। तो उसके लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे को मेरे बिजनेस की स्टेबिलिटी बताता है, मेरे बिजनेस का जो है स्टेटस बताता है कि हाँ हम लोग जो है कितना अभी अफोर्ड कर सकते हैं और लोन लेना, ये सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे रेशियोज फाइंड आउट करके पता चलती हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जितने भी रेशियोज होते हैं वो मैं रेशियो एनालिसिस वाले पार्ट में कवर करूंगी। नेक्स्ट फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस में हम लोग की 2 चीज़ें आती हैं कि अपने फंड्स अरेंज कहाँ से करें और अपने फंड्स यूज़ कहाँ पर करें हैं, ठीक है। तो ये भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही हो गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हम लोग यही तो करते हैं कि फंड्स अरेंज करना और फंड्स यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में डे टू डे, ठीक है। फंड फ्लो एनालिसिस में जो है ना फिक्स्ड वाले भी आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को फोकस सिर्फ किस पे करना है, वर्किंग कैपिटल पे करना है। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल बजट। बजट मतलब क्या कि आप ना पहले से ही प्लानिंग कर लेते हो, पहले से एस्टिमेट्स कर लेते हो कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लग सकता है और कहाँ कहाँ से आप अरेंज करोगे। तो इसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का बजट बनाना। ये कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कर सकते हो बिजनेस में, ठीक है। आई होप कि दोनों टॉपिक्स क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।